कक्षा 5 पाठ 6 वास्तविक सहायक का आज प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक कार्य। प्रश्न नंबर को, रामविलास कौन था? वह शहर क्यों जाता था? उत्तर, रामविलास एक सीधा साधा किसान था। वह शहर चावल बेचने जाता था। प्रश्न खो, महात्मा जी से मिलने रामविलास कहाँ गया और वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? उत्तर, महात्मा जी से मिलने रामविलास मंदिर गया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु जी गांव वालों से ईश्वर के विषय में बातचीत कर रहे हैं। गो, महात्मा जी की बातें सुनकर रामविलास को कैसा लगा? उत्तर, महात्मा जी की बातें सुनकर रामविलास को बहुत अच्छा लगा और वह बहुत खुश हुआ। घो, रामविलास ने किससे सहायता मांगी और क्यों? उत्तर, रामविलास ने ईश्वर से सहायता मांगी क्योंकि उसकी बैलगाड़ी के दोनों पहिए कीचड़ में धंस गए थे। लिखित कार्य। प्रश्न को, रामविलास को एक रात के लिए दूसरे गांव में कब और क्यों रुकना पड़ा? उत्तर, एक बार जब रामविलास चावल के बोरों से भरी बैलगाड़ी लेकर शहर जा रहा था तब उसे दूसरे गांव में रुकना पड़ा क्योंकि शहर जाने में 2 दिन लगते हैं और बीच में रात काटने के लिए उसे दूसरे गांव में रुकना पड़ा। प्रश्न खो, उस गांव में आने वाले महात्मा जी से रामविलास क्यों मिलना चाहता था? उत्तर, रामविलास ईश्वर के भय में जीने वाला एक व्यक्ति था। जब वह गांव वालों से महात्मा जी के विषय में जाना तो उसके मन में उनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा जागी, इसलिए रामविलास महात्मा जी से मिलना चाहता था। गो, रामविलास की बैलगाड़ी कीचड़ में कब और क्यों धंस गई? उत्तर, जब रामविलास चावल के बोरों से भरकर शहर के बाजार की ओर जा रहा था तब बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई क्योंकि भारी वर्षा होने के कारण सड़क पर बहुत अधिक कीचड़ और गंदगी थी। घो, क्या रामविलास को सहायता मिली? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, रामविलास को पहले सहायता नहीं मिली क्योंकि वह बार बार बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, बैलगाड़ी निकालने का कोशिश नहीं कर रहा था। वो सहायता न मिलने पर निराश होकर रामविलास महात्मा जी के पास क्यों गया? उत्तर, सहायता न मिलने पर निराश होकर रामविलास महात्मा जी के पास गया क्योंकि साधु महात्मा एक बार बोले थे कि जब भी कभी गांव वालों को साहस बल शक्ति असफल होते दिखाई दे तो उन्हें चाहिए कि वे ईश्वर से प्रार्थना किया करें, ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करेगा। पर जब रामविलास मुसीबत में था तो ईश्वर ने सहायता नहीं की। चो, महात्मा जी ने रामविलास को क्या समझाया? उत्तर, महात्मा जी ने रामविलास को समझाया कि ईश्वर मात्र तुम्हारी सहायता करने तब आएगा जब तुम पूरे बल और प्रयत्न से अपनी ओर से कोशिश करोगे। छो, क्या ईश्वर ने रामविलास की सहायता की? यदि हाँ तो किस प्रकार? उत्तर, हाँ, ईश्वर ने रामविलास की सहायता की। जब रामविलास बैलगाड़ी के एक पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था उसी क्षण एक अनजान व्यक्ति ने आकर दूसरे पहिए को पूरी ताकत से कीचड़ से बाहर निकालने में सहायता की। वास्तव में वो अनजान व्यक्ति ईश्वर का ही रूप था। किसने किससे कब और क्यों कहा? प्रश्न को, वो ईश्वर से प्रार्थना किया करें, ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा। उत्तर, साधु महात्मा ने गांव वालों से कहा जब वो ईश्वर के विषय में बातचीत कर रहे थे क्योंकि कभी न कभी मनुष्य असफल होते हैं। प्रश्न खो, वहाँ ईश्वर नहीं है जो मनुष्य की सहायता करे। उत्तर, रामविलास ने साधु महात्मा से कहा जब रामविलास गुस्से से साधु के पास गया क्योंकि रामविलास के प्रार्थना करने पर भी ईश्वर उसकी सहायता करने नहीं आए। प्रश्न गो, यह तो उसी प्रकार है कि कुएं पर जाकर हम पानी मांगे परंतु क्या कुआं हमें पानी देगा? उत्तर, साधु महात्मा ने रामविलास से कहा जब वे उसे समझा रहे थे कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करने तब आएगा जब तुम पूरे बल और यत्न से अपनी ओर से कोशिश करोगे। बहुविकल्प प्रश्न MCQ, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। को, बहुत समय बीत जाने पर भी वहाँ कौन नहीं आए? उत्तर, ईश्वर। खो, रामविलास शहर में क्या बेचने जाता था? उत्तर, चावल। गो, रामविलास को देश के शब्द याद आने लगे। उत्तर, साधु महात्मा। घो, ईश्वर ने रामविलास की सहायता एक देश के रूप में की। उत्तर, अनजान व्यक्ति। पाठ के आधार पर कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। को, रामविलास एक सीधा साधा किसान था। सही। खो, ईश्वर असत्य, हिंसा और द्वेष के प्रतीक हैं। गलत।
गो, दूसरे दिन प्रातः रामविलास अपने गांव लौट आया। गलत। घो, ईश्वर हमारी सहायता तब करता है जब हम अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सही। वो, ईश्वर की प्रार्थना के साथ हमें अपनी समझ, विवेक और बल का भी प्रयोग करना चाहिए। सही। भाषा ज्ञान नंबर 1, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों को पढ़कर बताएं कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नंबर 1, वह शहर की ओर चल दिया। शहर पुल्लिंग है। नंबर 2, रामविलास अपनी बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर चल दिया। बैलगाड़ी स्त्रीलिंग है। नंबर 3, हे ईश्वर, आकर मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में से निकाल दो। ईश्वर पुल्लिंग है। नंबर 4, साधु जी ने ईश्वर के विषय में बातचीत की। बातचीत स्त्रीलिंग शब्द है। नंबर 5, उसकी सहायता एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में ईश्वर ने की थी। सहायता स्त्रीलिंग शब्द है। नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में से सही कारक भरकर वाक्य पूरे करें। नंबर 1, हमारे भारत देश के गांवों में लाखों किसान रहते हैं। नंबर 2, किसान प्रातः शीघ्र उठकर अपने बैलों को लेकर खेत पर जाता है। नंबर 3, खेत में वह कठिन परिश्रम करता है। नंबर 4, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनका सम्मान करते हुए जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाएं। आदि का अंत, उपकार का अपकार, प्रश्न का उत्तर, ज्ञान का अज्ञान, भूख का प्यास, उचित का अनुचित। बहुविकल्प प्रश्न MCQ। नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों के सही समानार्थक शब्द पर गोल लगाएं। भगवान का ईश्वर, घर का गृह, मुख का मुंह, वायु का हवा, प्रसन्नता का आनंद, अहंकार का घमंड। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरें। पहले मुहावरे का अर्थ जान लेते हैं। सिर आंखों पर रखना यानी बहुत आदर सत्कार करना। चेहरा खिल उठना यानी अत्यधिक प्रसन्न। आंखें उठाना यानी देखने का साहस करना। हवा हो जाना यानी गायब हो जाना। धुन सवार होना यानी किसी काम को पूरा करने की लगन होना। नंबर 1, रामविलास सहायक व्यक्ति को जब तक धन्यवाद देता तब तक वह साइकिल में हवा हो चुका था। नंबर 2, महात्मा जी की ईश्वर से संबंधित सारी बातें उसने अपने सिर आंखों पर रखा। नंबर 3, रामविलास की बैलगाड़ी जब कीचड़ से बाहर निकल आई तो उसका चेहरा खिल उठा। नंबर 4, उसे अपनी प्रार्थना के उत्तर पाने की धुन सवार हो गई थी, इसलिए उसने प्रार्थना सहित प्रयत्न भी किया। नंबर 5, अपने माता पिता के प्रति आदर के कारण वह उनके सामने आंखें उठाकर नहीं देख सकता। नंबर 6, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। कौन सा शुद्ध रूप है? उत्तर प्रयोग। नंबर 2, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। उत्तर 9-2-11 हो जाना यानी सरपट भाग जाना। नंबर 3, उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। उत्तर कमाई। नंबर 4, निंदा का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अनिंदा। धन्यवाद।